शिफ्ट के बावजूद लोग खड़े नहीं हो पाए, महज अपने प्लांटेड लोगों की वीडियोस क्यों डाली जाती रही? इसलिए कि मकसद था लूट मार करना, मकसद था गरीब मरीजों का इस्तेहसाल करना, उन्हें ज़लील ख़ार करना और उनसे पैसे लूटना, पैसे ऐंठना। अब जरा आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए। अब चार पारी पर ये बच्चा मौजूद है। हमने देखा कि जो इसकी प्लांटेड अदाकाराएं हैं वो चारपाई से अचानक खड़ी हो जाती है इसकी शिफ्ट के बाद। इस बच्चे को क्यों खड़ा नहीं किया जा सका हक खतीब की जानिब से, या ऐसी वीडियोस आज से पहले क्यों पोस्ट नहीं की गई हक खतीब की जानिब से? सिर्फ अपने मतलब और अपनी मर्जी की वीडियोस क्यों पोस्ट की जाती रही? वो भी इसलिए कि वो अपने लोग थे जिन्हें पैसे देकर, जिन्हें लालच देकर ये कायल किया जाता था कि वो ये ड्रामा और ये एक्टिंग करें। अब जरा मजीद आगे चलिए। यहां पर एक खातून है जिनको ये कहता है कि उठिए और चलिए, और फिर ये कहता है कि इनको दिखाइए कि खातून चलना शुरू हो गई। और वाकईतन वो खातून मुश्किल से चलना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी एफर्ट कर रही हैं लेकिन चल रही हैं। अब उसके चेले इस तुर्क यूट्यूबर को कहते हैं कि जनाब देखें, ये खातून बिल्कुल नहीं चल सकती थी लेकिन अब चलना शुरू हो गई। तो जैसे ही इसके चेले ने ये कहा, खातून के साथ मौजूद शख्स ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, यानी अब भी थोड़ा थोड़ा चल रही, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। इस तरह से ट्विस्ट करके गलत रंग देके वीडियो को लोगों को गुमराह किया जाता रहा। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इस खातून के साथ मौजूद शख्स वाशगाफ अल्फाज में कह रहा है कि खातून पहले भी थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, थोड़ा बहुत चल सकती। तो ये फ्रॉड का तरीका है, ये एक पूरा माफिया और गैंग है जिसका सरगना है हक खतीब। जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और महज वो वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि इनके प्लांटेड अदाकारों या अदाकाराओं के साथ बाकायदा फिल्माई जाती हैं। आगे मुलाहिजा कीजिए, एक शख्स है जो कह रहे हैं कि साईं मैं चौथी बार आया हूं, कोई आराम नहीं आया, ये बच्चा नाबीना है। अब होता क्या है, अक्सर वीडियो में हम देखते हैं कि जिसके 7 दिन पहले देखना बंद हो गया था, 8 दिन पहले इसकी बिनाई चली गई थी और अभी ठीक हो गया, या 20 दिन पहले ये बात करना छोड़ गई लड़की या खातून, या 15 दिन पहले इस बंदे की आवाज बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत नफ्सियाती मसला है जिसके हवाले से हम उलूम नफ्सियात के माहिरीन से भी बात करेंगे कि वो लोग जो तवज्जो के तालिब होते हैं, जिन्हें किसी तरह के मसाइल होते हैं फैमिली में, खानदान में, वो इस तरह की हरकत करते हैं। मेडिकल साइंस में इस तरह की किसी चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि एक शख्स की आवाज अचानक से बंद हो जाए और 9 दिन बाद वो शुफ से दोबारा खुल जाए, जिसकी कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद ना हो। तो ये एक नफ्सियाती मसला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो असली नाबीना बच्चा था जो नहीं देख सकता, उसका बाप ये शिकायत कर रहा है कि साईं चौथी बार आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको ठीक करो चौथी बार है, इसको ठीक करो चौथी बार है, नाबीना है। ये बड़ी तवील वीडियो है। इसके अलावा बेशुमार खुफिया वीडियोस हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सामने लेकर आएंगे। ये जरा इख्तिताम में देखिए, एक शख्स वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि 7वीं बार आए, यानी 7 बार आए हैं, हमें आराम नहीं आया। तो जनाब ये पहला मौका था कि जब हक खतीब के अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग के अलावा भी खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई और हमने उसमें देखा कि ये किसी को भी व्हीलचेयर से खड़ा नहीं कर सका, किसी को भी चारपाई से नहीं उठा सका, किसी का भी इलाज नहीं कर सका। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे अब बेहतरी महसूस हो रही है या मुझे अब आराम आ गया है। तमाम लोग शिकवा करते हुए दिखाई दिए और ये ऐसा बदबख्त है कि जिनसे ये पैसे लूट चुका था वो कहते हैं कि जब दूसरी बार आए हैं, चौथी बार आए हैं, 7वीं बार आए हैं, रिपोर्टें ज्यादा खराब हो गई हैं, हमें आराम नहीं आया। तो ये मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता। जो इस बात के दावेदार है कि जनाब हजरत सरकार तो सारी रात मरीजों से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं पैसे ऐंठने के लिए, लोगों से अपने फ्रॉड और जालसाजी को जारी रखने के लिए। किसी पर क्या ये कोई एहसान करता है? आपकी अपनी मुकर्रर करदा बसों पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा किराया देकर गरीब मरीज आपके अड्डे पर पहुंचते हैं, वहां देगों के नाम पर, लंगर के नाम पर उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं और आपने हकीकत जानते हुए जैसे ही आपसे कोई शिकवा करता है, आपके सामने हकीकत बयान करता है कि हमें आराम नहीं आया, आप आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अभी तो तुर्क यूट्यूबर मौजूद था तो ये लिहाज कर रहे थे, वरना बदमाशी की जाती है, मारपीट की जाती है, वहां लोगों को गालिम गलौज की जाती है। यह है हक खतीब के अड्डे की हकीकत और ये हकायक इंशाल्लाह हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो अब भी अगर किसी को कोई शक और शुबा है कि व्हीलचेयर से खड़े होने वाले लोग असल में कौन होते हैं, क्या ये वाकई असली मरीजों को व्हीलचेयर से खड़ा कर सकता है, आराम पहुंचा सकता है, शिफा का वसीला जरिया बन सकता है, तो आप लोग फिर अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। और अगर आपको ये यकीन हो गया कि ये महज एक फ्रॉड है जो दीन का नाम इस्तेमाल कर रहा है, जो खत्म नबूवत की आड़ लेकर अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को बनाने और बचाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैदान अमल में आइए। हम हक खतीब के फितने के खात्मे के लिए इंशाल्लाह 23 मार्च को कल्लर सैयदा वाले इसके अड्डे के बाहर इकट्ठे हुए। वही अड्डा है जिसकी वीडियो आपने मुलाहिजा की और इंशाल्लाह अज़ीज हम तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि ये फ्रॉडिया अपने कानूनी और मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाता इंशाल्लाह।